ठीक है, तो चैप्टर 4 में भी डाउट है किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सर 7th भी देखना सर एक बार। 7th में तो 7th से स्टार्ट करते हैं। सपोज x is a random variable with mean, mu and variance sigma square. For what value of a this quantity is minimized? ओके, तो ठीक है, नॉर्मल कैलकुलस वे में भी ट्राई कर सकते हैं ना। हम लोगों ने ओके जैसे ये 7th है और जैसे 23 है, सो ऑलमोस्ट रिलेटेड ही है दोनों। चलो ठीक है, देखते हैं करके। तो दिस इज लेक्चर नंबर 15। 14 में कुछ था नहीं, वो प्रॉब्लम किए थे लास्ट क्लास वाला। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है सबको, सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो सपोज लेट्स कॉल इट कुछ ऐसा बोल दो, g of a, so a वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दे आस्क यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ ax minus 1 by a this whole square this is minimized। सो एक नॉर्मल कैलकुलस में ट्राई कर सकते हो, दूसरा तरीका भी है हमारे पास, है ना, विदाउट कैलकुलस यूज किए हमने वो क्वेश्चन किए थे। सो जस्ट लेट मी राइट इट लाइक, इसको नॉर्मली एक्सपैंड कर दो पहले। चलो जी ऑफ ए एक इस तरीके से करके देखते हैं। सो लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है आप लोगों को, सो ए स्क्वायर लाइक प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, है ना, 2 इंटू ए एक्स इंटू 1 बाई ए। थोड़ा सा और अगर ओपन करोगे, सो लाइक ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सो यू कैन टेक इट आउटसाइड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा और ए पॉजिटिव दिया है, सो नो प्रॉब्लम, सो 2x। सो यू कैन ओपन इट, ठीक है, और तो इसको एक्सपांड आई मीन ई को ना सेपरेट कर देते हैं हर टर्म पे। तो ए स्क्वायर ई टाइम एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज द सेम कॉन्स्टेंट, दिस माइनस 2 टाइम ई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया फंक्शन को। अभी हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म का आ गया, ये ए का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ए वेरिएबल के तौर पे ए को देखेंगे जी फंक्शन के लिए, और एक्सपेक्टेशन के लिए वेरिएबल एक्स है, आई मीन रैंडम वेरिएबल एक्स ही है। सो ओके, तो क्या करो अब, यहाँ से जी डैश ए फाइंड करो, यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2a, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, दैट्स व्हाई। एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो इट्स a माइनस 2 अपॉन ए क्यूब, और इधर ई एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फॉर ए, आई मीन विथ रेस्पेक्ट टू ए, ई एक्स क्या है, एक नंबर है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, हम ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यू कैन फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑल्सो, सो 2 टाइम ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 अपॉन ए रेज़ टू पावर 4।
सो 1/a³ का डेरिवेटिव होता है -3/a⁴। तो यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करते हो मैक्सिमम? हाँ, यस यस, ठीक है। और पहले क्या करो, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? इज इट ऑलवेज मैक्सिमम और आई मीन इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? कैन यू से समथिंग? क्या होगा? क्या ये नेगेटिव हो सकता है क्या अभी? इस क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करो, यू विल ऑलवेज दिस पॉजिटिव नंबर, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड in that case you will get this is positive. So what happens when you get second derivative as a positive quantity? So what we will get? We get local minima, है ना? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जब किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव अगर तुम्हें पॉजिटिव मिले, ऑलवेज आई मीन कुछ भी ए होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, पावर 4 है ए का, तो इसलिए तुम्हारा लोकल मिनिमा मिलेगा किस पॉइंट पे? सो वी गेट लोकल मिनिमा एट f dash a is equal to 0। तुम्हें पता है f dash x को 0 पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, मतलब किस कंडीशन में मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। सो f dash a को 0 पुट कर लो, तो यहाँ से यू पुट इट 0, तो क्या होगा 2a टाइम e of x square and minus 2/a³, दिस इज गोइंग टू बी 0। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट a विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2a e of x square is equal to 2/a³, so you can do cross multiplication। तो ऐसा होगा a⁴, 2 काट दो इस वन टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a⁴ इंटू ई एक्स स्क्वायर, और इक्वल से दिस, सही है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी a? 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इज सम नंबर, ओके, और इसकी पावर जो होगी 1/4 होगी। फिर आंसर में चेक कर लो क्या ये आंसर है। चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो, ठीक है। बुक में लास्ट में आंसर होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सर सेम ओके, सेम ठीक है, है। चलो ठीक है, तो 7th हो गया। 7th के बाद था 15, ठीक है, तो 15 देखते हैं। If the moment generating function of the random variable x is 1/1 plus t, what is the third moment of x about the point this? इस पे बस क्या है, 7th में किसी को डाउट नहीं है, फाइन। सो वी आर सॉल्विंग नाउ 15 नंबर। ये 7th वाला क्वेश्चन बिल्कुल मैंने कैलकुलस वे में किया है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो उसको जैसे तुम लोग करते हो फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, जस्ट इन दैट वे। ओके 15, so the 15 number question is, if the moment generating function, ठीक है, so mgf of a random variable x is given as 1/1 plus t, fine। so question is what is the third moment of x about the point? देखो ऐसा होता है, nth moment about point, कोई ना पॉइंट ले लो, c ले लो, तो उसको हम बोलते हैं e of x minus c की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, थर्ड मोमेंट अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो इसे स्मॉल x नहीं भी लिखता तो कोई पंगा नहीं है, तो आई थिंक दे वांट टू आस्क यू x minus 2 raised to power 3,
एंड दिस यू कैन डू नाउ। अब क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, उससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ई ऑफ, अब x माइनस टू होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, सो ये हो जाएगा 6x² प्लस 3ab², तो 4 3 12x। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लो, तो लाइक इट इज ex³ ये माइनस, समझ गए। ठीक है ना, 6 ऑफ ex² प्लस 12 टाइम ex। अब देखो तुम्हें कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, यूनिट ex, यूनिट ex², यूनिट ex³। अब ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, ex² सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, और ex³ क्या है, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और हमें mgf दिया है, सो mgf से हम बता सकते हैं डिफरेंशिएट करके सिंपली। चलो जैसे ऐसे सीधा डिफरेंशिएट कर लो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यू डू, हमें फाइंड करना है m डैश t, और t को 0 पुट कर लो, करो क्या आएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यू विल डू -1/1 प्लस t² एंड t को 0 पुट कर लोगे, कितना आएगा, -1। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ex। सिमिलरली यू डू सेकेंड डेरिवेटिव एंड देन पुट इट t0, तो क्या होगा, यह जगह 2 तुम्हारा, एंड अगेन मतलब सेकेंड डेरिवेटिव करो इसको, मैं कर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज ex²। ओके, then again you do the third derivative and put t0, so that you will get -6, and that is ex। एक बार चेक कर लो। now we put these values into this, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर तुम m डैश t निकालोगे तो -1/1 प्लस t², डबल डैश निकालोगे so it will be 2/1 plus t raised to power 3, and the third derivative you will get, so that is going to be -6/1 plus t raised to power 4, and you replace t as 0 in all derivative, so -1 2 or -6, so यहाँ से put कर लो, third derivative is -6 -8 -6 into 2 plus 12 into -1। okay, just check the calculation, कितना आएगा, -38. आंसर यही है क्या, Yes, sir. ठीक है। Sir, हम्म, सर इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट चेंज ऑफ ओरिजिन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन वाले से कर सकते हैं, लेकिन हमने जो रिजल्ट कराया है उसमें जैसे हमने मेनली ये वाला किया ना, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो x-2 का कैसे फाइंड करो डायरेक्टली, सर ये चेंज ऑफ सबसे ओरिजिन, सिंपल मेथड है। सर चेंज ऑफ ओरिजिन के केस में तो एक मोमेंट e⁻80 इंटू mxt अबाउट ओरिजिन आता है ना, तो एक ही जगह हम लोग 2 ले लेंगे। हाँ, तो उसको रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हो, हाँ इट्स फाइन, मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है, मतलब हमने जो बेसिक रिजल्ट दिया वो यूज़ किया, यू कैन यूज़ दैट, हमने वो देखा था लाइक ax + b है तो उसका क्या होगा, कर सकते हो यूज़, उससे भी यही आएगा। ओके सर। मतलब वो जो रिजल्ट हमने लाइक यू कैन कंसीडर y जो था ax + b एंड देन यू कैन यूज, हाँ फाइन, उससे भी आंसर यही आएगा। और कोई क्वेश्चन है, मेरे तरफ से है। तो अगर डाउट्स नहीं है देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, 5th वन। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे सर डिस्ट्रीब्यूशन। 29 का मेरा नहीं आया सर, 29 बता दीजिए। 29, ओके, क्या है, अ फेयर कॉइन टू बी टॉस 3 times, अ प्लेयर रिसीव्स $10 इफ ऑल 3 टर्न्स ऑफ हेड, pays $3 if
there is one or no heads, no gain or loss is incurred otherwise. Y is the gain of the player, then what is the expected value of y? ओके तो ये हमने लास्ट क्लास में किया नहीं था, देखो सो 3 बार टॉस किया तो लाइक यू कैन राइट द सैंपल स्पेस इफ यू वांट. सो सिंपल ट्रिपल एच है, लाइक एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी. ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है. व्हेन वी टॉस अ कॉइन फॉर 3 टाइम्स a player receives $10. So like y is the, इसमें जो डिफाइन किया है क्या बोला है, y is the gain of the player, gain of the player. तो देखो क्या क्या सिचुएशन है, y के वैल्यू क्या हो सकती है, he receives $10, I mean plus 10, receives plus 10 if all three turn up heads. Okay, player जो pays $3 if there is one or no head, one or no heads. Okay, it can lose 3 and no gain or no loss incurred otherwise. So like 0 ले लो, है ना. So what is the expected value of y? So what you do now in different situation, you just find the probability. हाँ जी, यहाँ पे ये लिखा है नो गेन और लॉस इज इनकर्ड अदरवाइज. सर इसका मतलब क्या बन रहा है सर, क्योंकि सर लॉस तो हम लोग को मिल ही रहा है, फिर सर ऐसा क्यों लिखा है कि नो गेन और लॉस? -3 में लॉस तो हो ही रहा है ना सर, और फिर यहाँ पे लिखा है कि नो लॉस इज इनकर्ड अदरवाइज. तो ये वहाँ पे केसेस 8 केस बनते हैं ना, और एक केस पे वो जीत रहा है और 2 केस पे हार रहा है. अभी उसके बाद 5 केस बच रहा है. 5 केस में तो जो भी होगा उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. समझो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. मेन है क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम है तुम्हें. वो बोल रहा है कि 3 सिचुएशन है, एक सिचुएशन वो 10 रुपये लूज करेगा, दूसरे सिचुएशन में क्या है कि 3 रुपये हार सकता है, मतलब 10 रुपये प्रॉफिट है, दूसरे सिचुएशन में 3 रुपये का लॉस है, तीसरे सिचुएशन में ना लॉस है ना प्रॉफिट है. तो उसमें तीसरे सिचुएशन में तो दूसरे सिचुएशन क्यों घुसा रहे हो? वो जो तीसरा सिचुएशन बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि बाकी केसेस में देख लो, अब यहीं पे यार 10, मैं ये बोल रहा हूँ y बराबर 10 कब होगा. चलो पहले हम प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे, पहले हम ये आउटकम्स तुम्हें देख लेते हैं. सो y की वैल्यू 10 कब होगी, किस सिचुएशन में? इसने क्या बोला है कि वह 10 रुपीज का प्रॉफिट कब होगा, ऑल 3 टर्न्स ऑफ हेड. तो लाइक अगर ट्रिपल एच आया तो ये y की वैल्यू 10 हो जाएगी. दूसरा सिचुएशन है y की वैल्यू -3 हो सकती है, किस सिचुएशन में? तो किस सिचुएशन में y की वैल्यू -3 होगी? इसने लिखा है इफ देयर इज वन और नो हेड्स, या तो एक हेड हो या एक भी हेड ना हो. तो एक भी हेड ना हो या तो ट्रिपल टेल हो जाए, या एक हेड हो तो एच टी टी हो जाए, या टी एच टी हो जाए, या टी टी एच हो जाए. इन 4 सिचुएशन में 3 रुपीज का लॉस होगा उसको. और तीसरा सिचुएशन है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस व्हेन अदरवाइज. लाइक इन 5 जो 4 केस ये हैं, एक मतलब 4 आउटकम ये हैं और एक आउटकम ये है, लेकिन टोटल आउटकम कितने था सैंपल स्पेस में? 8 थे. तो कितने बचे? बाकी 3 जो आउटकम है उसके करस्पॉन्डिंग नो प्रॉफिट नो लॉस. समझ आया जी? सर एक चीज बताइए ना सर, x का वैल्यू जो यहाँ हम ऐसा क्यों नहीं मान लिए कि मेरा तीनों का तीनों हेड हो, दैट मीन्स 3, 1 और 0 क्यों नहीं मान लिए? 3, 1, 0 से y की वैल्यू. यस सर, y या तो x बोलिए, मतलब ये नहीं गेन ऑफ द प्लेयर नहीं सर, ये टॉस क्यों नहीं माने हम कि सबका सब हेड मेरा आए, या तो फिर एक हेड आए या तो कोई हेड ना आए, तो उसको क्यों नहीं कंसिडर किए हम? उसको क्यों कंसिडर करना चाहते हो? क्वेश्चन से क्या रिलेशन है उसका? तो सर क्वेश्चन के यहाँ बोल अकॉर्डिंग रहा है ना सर कि $10 यदि सभी का सभी हेड हो, हाँ. और $3 इफ देर इज नो इज वन और नो हेड, या तो एक हेड हो या तो एक भी हेड ना हो.
तो फिर हम हेड मतलब हेड वाला केस को एक्स क्यों नहीं कंसिडर किए, ये पूछ रहे हैं। तो कर सकते हैं ना, ये देखो मैं आउटकम के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोला या तो सैंपल स्पेस लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। अब मैं अगर सैंपल स्पेस नहीं लिखता तो मैं सीधा एक्स ले सकता हूँ नंबर ऑफ हेड्स। सो सेम बात है यहाँ पे, तुम फिर y बराबर +10 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें मिलेगा x बराबर 3, y बराबर -3 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें मिलेगा x बराबर 0 और 1, ठीक ना, और y बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें मिलेगा x बराबर 2। हो गया, तो ये भी कर सकते हो तुम। तो हाँ, फिर अब इसकी प्रोबेबिलिटी y बराबर 10 का मतलब x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यहाँ बाइनोमियल तुम लगा सकते हो। -3 के करस्पॉन्डिंग 0 1 यूज कर लो, 0 को 1 प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो भी सही है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ सर, हो जाएगा, हम इसी से कर रहे थे सर, इसलिए ऐड हो जाएगा ना सर? 0 और 1 पे करके ऐड कर लो, फिर ये 0 ये भी कर सकते हो, दिस इज अदर वे, जो कि मैंने सीधा सैंपल स्पेस से कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो वो हम वहां तक नहीं गए नंबर हेड, सीधा हमने यहीं से देख लिया। अच्छा 3 हेड है, ओके, इसका मतलब y बराबर 10। एक भी हेड नहीं है या एक हेड है, तो उस केस में हमने ये केस कंसिडर किया। बाकी बचे आउटकम्स क्या क्या है, तो HHT हुआ, HTH हुआ या THH हुआ, मतलब जब पॉइंट पे 2 हेड आ रहा है 3 में से। अब सिंपल है, तुम देख लो, अब प्रोबेबिलिटी तो निकालना आसान हो गया, मतलब ऐसे आउटकम्स लिख दिए मैंने। तो y कैन टेक वैल्यू -10 और सॉरी +10 और -3 और 0। बताओ +10 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, y की वैल्यू +10 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 1/2 दैट मीन्स 1/8। 1/8 तो 1/8 में डायरेक्टली यहाँ देख लो, एक आउटकम है 8 में से, ऐसे भी तुम देख सकते हो, इक्वली लाइकली है। तो सैंपल स्पेस में 8 आउटकम है और y बराबर 10 के करस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिला था, 1/8। -3 के करस्पॉन्डिंग कितने आउटकम्स मिले, 4, तो 4/8 और सॉरी 4 है ना, और यहाँ पे 3, y बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग 3 आउटकम्स मिले, तो 3/8। ये आ गया तुम्हारा PML या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, बस यू कैन से है ना, of y, distribution of y, and then what do they want you to find? Expected value of y। अब तुम्हें पता है how we find the expectation, है ना, so you know summation y into probability at y। ठीक है, अब इसको यूज कर लो, so like 10 into 1/8 -3 into 4/8 and 0 into 3/8। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, so 10/8 -12/8, ठीक है, so -2/8 that is -1/4। फाइन, देखो इसमें किसी को डाउट है? ऐसा तरीका कोई भी लगाओ, मतलब कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो आंसर करेक्ट आएगा। मुझे सुबंधु तुम्हारा ये डाउट क्लियर हुआ कि हाँ सर, अदरवाइज क्लियर हो गया। वो अलग अलग हाँ सिचुएशंस हैं। ओके, और बताओ, और कोई क्वेश्चन हो? सर क्वेश्चन नंबर 26। 26, ओके 26 देखो जी। बाइनोमियल का MGF है। हाँ, लेकिन एक्चुअली बाइनोमियल हमने पढ़ा नहीं है, तो बात तो सही है। तो हमने मतलब ऐसे बाइनोमियल तुम लोगों को पता होगा लोअर क्लास से, बट हमने उसका फाइंड नहीं किया MGF। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड, देन यू कैन कंपेयर इजिली, है ना। सो जो बाइनोमियल का होता है Q + P e रेज़ टू पावर, है ना, P होल रेज़ टू पावर n, यही आता है ना। एंड यू नो Q + P is 1 separately and both are I mean non-negative पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये है, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का है, x इज बाइनोमियल n, p। तो अगर तुम्हें याद है तो यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। तो तुम्हें इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको यूज कर लेता हूँ। अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे, ये सब अभी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, सो विल फाइंड MGF इन एवरी फंक्शन। तो विदाउट MGF यूज किए कैसे करेंगे? बिना MGF यूज किए कैसे करेंगे? सो यू हैव टू सी सम प्रॉपर्टीज।
हाँ ऐसे तो आंसर आ जाएगा इससे, बट ठीक है इससे पहले कर लेते हैं फिर। ऐसे तुम लोगों को ये पता ही होगा ये मेथड, अगर बिना MGF यूज किए हम कैसे कर सकते हैं, तो वी हैव टू थिंक ऑन दैट कि ऐसा क्या आप प्रॉपर्टी यूज करोगे MGF का, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ T। सर हम अगर इसमें टी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो तो T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2K आ गया, फाइन। और बट K कैसे निकलेगा उसके लिए, वो तो कर सकते हैं हम 0। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें मीन उन निकालने के लिए था, इसने कुछ और दिया ही नहीं है। सर टी अगर 0 पुट करेंगे तो सर आ जाएगा ना आंसर? 8K कितना आएगा, सॉरी पुट करेंगे तो कितना आएगा? 5 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। सॉरी सो T 0 पुट करेंगे, हाँ तो ये K इंटू 5⁴ हो गया। और मुझे क्या मिलता है वो, एक मिनट, लाइक इफ यू पुट दिस mx मतलब T है, इसमें तुमने T को 0 पुट कर दिया तो ठीक है, दिस इज mx 0, बट इसको किसके इक्वल रखेंगे? सर ये हमेशा 1 के इक्वल ही होता है सर। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू कैन सी इट, फाइन। सो इसमें अगर T को तुम 0 पुट कर दो तो व्हाट यू विल सी, E of 1 है ना, ओके सो दिस इज 1 है ना, मतलब ये डेफिनेशन है MGF का, एंड यू पुट T इज इक्वल टू 0, सो यू गेट दिस, एंड यहाँ पे मतलब दोनों तरफ T को 0 रख दो, so mx of 0 is this, and then e raised to power 0 is 1 और e of 1 is 1, फाइन। अब इसको यूज कर लो, so this property, हाँ ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, and then you just put here, so one way is this k into कितना होगा 2 plus 3 raised to power 4, and that is going to be 1, and then 1 upon कितना होगा 5 raised to power 4, yes, so this is one of the way। बाकी दूसरा वे ये था कि ठीक है दिस इज फाइन, एंड सेकेंड वे यू कैन कंपेयर विद दैट, है ना, तो उसके लिए क्या था कि उसको फिट करना पड़ेगा तुम्हें इस पैटर्न पे, सो इफ यू फिट दैट, ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ओके ठीक है, ये तो आ गया। दूसरे तरीके से करोगे सो यू कैन फिट ऑन दैट, लाइक जो हमारे पास है, ये दे रखा है k टाइम 2 + 3 e raised to power t raised to power 4, so इसको तुम्हें उस फॉर्म पे लाना पड़ेगा, लाइक 2/5, क्योंकि 2 + 3 है, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ओके 2 3 कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ p and q, so उसके लिए यू हैव टू मेक इट ऑन दिस फॉर्म, एंड अब इसको बैलेंस करने के लिए यू हैव टू मेक 5 आउटसाइड, ऐसा है, सो ठीक है, ये जगह 5 raised to power 4 into k, ठीक है, या k into 5 raised to power 4, ये हो गया है ना। नाउ यू कैन इफ यू कंपेयर विद दैट, सो सिंपल दिस शुड बी 1, n की जगह 4 यहाँ पे, दिस शुड बी 1, ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं सिंपल इसके साथ, और जो हमारा ये q + p raised to power t, डायरेक्टली याद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, दिस इज अ फाइन वे, है ना। कुछ और वे भी हो सकता है, इफ यू थिंक देन यू कैन थिंक ऑफ अदर वे आल्सो, सो k सर into पिछला 5, वाला मेथड थोड़ा दिखाइएगा सर। हाँ एक मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा दिस वन, मतलब वो सिंपल लॉजिक लगाया, जो सिंपल लॉजिक क्या है, सो दिस इज द वन ऑफ द वे, राइट। मतलब ये MGF की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब ये डेफिनेशन है 26 है ना, हाँ, सो जस्ट दिस इज डेफिनेशन ऑफ MGF एंड यू पुट t इज इक्वल टू 0, सो t को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा इससे, तो ये फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, सो mx 0 इज e raised to power एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to power 0, e raised to power 0 1 होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज 1, सो यहाँ से ये हो गया कि MGF की वैल्यू t को 0 रखने पर हमेशा 1 आएगी, and then you have this one, okay, so फिर से सर कैसे mx 0 मतलब t की जगह 0 पुट कर दिए, ये कैसे हाँ, पता चला कि एक्सपेक्टेशन? क्योंकि
तुम्हें एमजीएफ दिया हुआ है तो उससे क्या है, 0 पुट करने पे 1 आ गया, इसलिए तो एक्सपेक्टेशन 1 कैसे पता चला? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कांस्टेंट। हाँ हाँ समझ। 0 पुट करने पे 1 आ जाता है। ठीक है ना। सो सिंपल लाइक यू नो, हम लोग डेरिवेटिव के टर्म में जानते हैं ना, एक्स आता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 पुट करते हैं तो एक्स आता है, सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आता है। अब तुमने डिफरेंशिएट किया, इंडायरेक्टली 0 पुट कर दिया, यू विल गेट 1। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी कुछ ऐसा हो गया, mx 0 इज 1, mx डैश 0 इज ex, ये है ना, 0 यहाँ पे पुट कर लो, mx डबल डैश 0 दिस इज ex स्क्वायर, इस तरीके से सो ऑन। mx मान लो nth टाइम डेरिवेटिव यू डिड, एंड देन दिस इज e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n, है ना। सो इस तरीके से, सो यू कैन यूज दिस वन। ओके करेक्ट। सो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? सर 31 में सर क्वेश्चन देखिए ना सर, उसमें फिर से हमको एमजीएफ के थ्रू ही जाना होगा तो इजी होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो जीपी का सीरीज बन रहा है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, सो if the PDF of the random variable x if this, ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है। सो लेट्स सी 31। किसी ने किया है? तो ये सीरीज हो रहा है उसका सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो इस आ गया तो log का एक्सपेंशन है वो, log 1 माइनस x का। हाँ, हाँ सो हाँ हाँ लॉग का हो गया। ठीक है जी, तो कर लोगे? हाँ, यस सर हो जाएगा। log 1 माइनस एक्स जो होता है उसको देख लो क्या है। तो क्या होता है एक्सपेंशन log 1 माइनस एक्स का, कोई बताओ मुझे। -x स्क्वायर बाय 2 -2 बाय 3 -1 नहीं रहता। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये यूज करोगे तो हो जाएगा, ये वाला सीरीज आ रहा होगा इस तरह से, एंड यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। ठीक है, चलो करके ही देख लेते हैं। तो क्या है, हमसे पूछा गया है e ऑफ x रेज़ टू पावर -1 लाइक 1/x, है ना, e ऑफ 1/x, यस सर यही सीरीज बन रहा है सर, है ना। तो 1/x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू इसमें स्टार्ट है 1 से इंफिनिटी तक, जस्ट यू कैन पुट हेयर, सो समेशन 1/x और px की वैल्यू है, सो 1 माइनस पी को मैं q लिखता हूँ अभी, तो q रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू पी। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है q इज 1 माइनस पी, x की वैल्यू है 1 से इंफिनिटी। अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन टेक p आउटसाइड, ठीक है, और इसको एक्सपैंड करो, यू कैन ओपन दिस, एक बार और लिखता हूँ, x बराबर 1 टू इंफिनिटी एंड इट इज q रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे जो है, ओके, सो यू कैन, इसको -1 को हम बाहर भी कर सकते हो, लाइक -1 तो इसको बाहर कर सकते हो अपॉन q करके, है ना, एंड इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, p बाई क्यू बाहर है, एंड देन यू ओपन करो इसको। ठीक है, तो लाइक q प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस q रेज़ टू पावर 3 बाई 3 लाइक दिस, ये डायरेक्टली भी तो देख सकते हो तुम, और दिस इज नथिंग बट p अपॉन q, और ये सीरीज तुम्हें पता है, देन यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो यहाँ सारे राइट में सारे टर्म नेगेटिव है, माइनस तुम लेफ्ट में बुला लो, तो माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स, सो माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ q है। ठीक है, in numerator you have q here, so you got that, so finally you have minus of log 1 minus q is p। ठीक है,
एंड अपॉन यहाँ भी p ले लो, अपॉन q है, यू कैन राइट 1 माइनस p। तो इस तरह से आंसर होगा कुछ, ठीक है। पीछे आंसर यही है क्या, चेक करो इसमें लास्ट में आंसर यही है क्या? यस सर। ओके ओके, फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो फर्स्ट 4 चैप्टर तुम लोगों ने कर लिए होंगे अच्छे से, लाइक ना, गो थ्रू डेफिनेशन, सॉल्व एग्जांपल्स, देन यू कैन सॉल्व एक्सरसाइजेस। चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट ईयर का एक MGF का क्वेश्चन है। बोलो क्या है, देखते हैं। सर MXT दिया है e⁻t -1/t। अच्छा, स्टैंडर्ड अभी पढ़ते हैं ना, तो उससे आसान हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक बार सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे ना, तो इजी रहेगा। sir. लाइक उसमें तुम देख के इजीली तुम गेस कर पाओगे क्योंकि दिस डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे क्वेश्चन आसान रहेगा। अभी एक बार डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, देन अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट ये 5 और 6 चैप्टर करने के बाद हम जितने टॉपिक हमने किए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओके सर। उसमें सारे कवर हो जाएंगे। तो बस ये डिस्कस कर ले ताकि इजी रहेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना। ओके, तो जैसे चैप्टर 5 है तुम्हारा, और ये मोस्ट ऑफ यू विल बी फैमिलियर टू दिस चैप्टर, है ना। सो इसका नाम है सम स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक है, और डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर एक्स की जो रेंज है वो काउंटेबल है, एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एक्स, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज अ काउंटेबल सेट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा काउंटेबल सेट होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज ऑफ एक्स विल बी काउंटेबल सेट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वी कॉल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ओके, सो पहला, सबसे पहले नाम में आता है बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट विल डिस्कस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यू कैन से बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल, discrete random variable, okay, you can write x has Bernoulli distribution if, क्या कंडीशन है जी बताओ। So how do you define Bernoulli random variable और Bernoulli distribution? दो आउटकम्स होगा, आउटकम पे इंडिपेंडेंट, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। बर्नौली के तो एक ही ट्रायल होगा। Okay, actually in Bernoulli you have only one number of trials, and actually the trial has only two possibilities, success or failure, ठीक है। So like you can say x can take value either 0 or x can take value 1, okay, either x can take value 0 or x can take value 1. There are only two possible value of x. So probability at x is equal to 0 you can define first, or like x is equal to 1, let me say this is p. So x is equal to 1, I will take p, and at 0 it is q is 1 minus p, okay. So some people also say like x is equal to 1 correspond to success, okay, and x is equal to 0 you say means you are talking about failure. So there are two possibilities in an experiment. Experiment will be just one experiment. In that you have only two outcomes, either success or failure. So success I relate to x is equal to 1, and failure we relate to x is equal to 0. And we define it, probability at 0 is q or 1 minus p, probability at 1 is p. इसको तुम एक साथ combine करके लिखोगे तो you may find it like probability at x is equal to x. So this is going to be, क्या होता है, p raised to power x, कैसे लिखते हैं, p raised to power x और q raised to power 1 minus x, and x can take value either 0 or 1. So directly you can also write this, so both are equivalent. तुम ये लिखो या this, both are equivalent.
and otherwise 0. You can also write like this, otherwise it is 0. So say 0 otherwise. तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यू कैन जस्ट राइट ओनली दिस। ठीक है, तो ये इसका पीएमएफ हुआ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, Q means 1 minus P, so you know Q means 1 minus P, तो ये तो इसका PMF हुआ। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, इसका मीन क्या आता है, तो हाउ विल यू फाइंड द मीन, और CDF तो वैसे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा। So simply if you define it's अच्छा, CDF को कैसे लिखोगे, अगर इसको लिखना हो डिस्क्रीट है ऐसे तो यू कैन राइट दैट इन समेशन फॉर्म डायरेक्टली 0 1 पॉसिबिलिटी है ना। देखो इसका अगर CDF लिखना होगा, so how will you write the CDF, fx of x, or you can write probability capital X less than equal to x, so what will be the form। इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे जब CDF डिस्कस कर रहे थे। if x is equal to 1, 0 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, और अगर तुम यहाँ x लेते हो, यू टेक x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, सो इन दैट केस x कैन टेक वैल्यू 0, तो 0 पे मैंने क्या लिया है, नहीं 0 पे मैंने क्या लिया है, q हो जाएगा। ठीक है, probability at 0 we have taken as q, yes and or x is more than equal to 1 and आगे less than infinity you can do, or you can write another way, x is more than equal to 1। ठीक है, तो नहीं यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या लिखूं मैं, 1 है ना, क्योंकि 0 पे q था, यहाँ 1 वाला भी इंक्लूड हो गया, लेस देन इक्वल टू है ना, तो x कैन टेक वैल्यू मोर देन 1, तो 0 1 दोनों आ जाएगा, तो q प्लस p आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1, सो दिस इज अ CDF। क्या, तो बर्नौली में x की तो पॉसिबल वैल्यू है 0 या 1, सिंपल, एंड दैट इज डिस्क्रीट। सो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि इसका मीन निकालो, अगर मेथड से निकालोगे तो कैसे आएगा, व्हाट इज द मीन E of x, कैसे फाइंड करोगे मीन, जस्ट सिंपल डेफिनेशन यूज करो, पहला जो स्टार्टिंग में वही सर x f x दैट मींस x r px कर देंगे। x जब पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो p मिलेगा। या डायरेक्टली कर दो, है ना, ये तो डिस्क्रीट है और 2 ही पॉइंट है, तो सिंपल x की वैल्यू 0 होगी विद प्रोबेबिलिटी q, और x की वैल्यू 1 है विद प्रोबेबिलिटी p, है ना, डायरेक्टली यू कैन डू लाइक दिस, तो ये आ गया तुम्हारा सिंपल p। या डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो, वही बात है, तो यहाँ से p आ गया, या तुम वैसे लिखना चाहोगे तो सेम बात है ना। समेशन में x की वैल्यू या तो 0 या 1 हो सकती है, ओनली 0 to 1, एंड देन यू राइट लाइक दिस। तो इसको भी ओपन करोगे, एक बार x को 0 एक बार 1, तो सैंपल में आंसर p ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना p प्लस q 1 होता है, सो लाइक दिस, तो इसको भी ओपन करोगे तो वही चीज है, तो फाइनली आंसर इज p। ओके, सो ex in Bernoulli is small p and p was the probability corresponding to 1। okay, ex square find करो, so when you find ex square वैसे हो जाएगा 0 स्क्वायर, और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है q, 1 स्क्वायर 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है p, तो इसका आंसर भी कितना आया p। ठीक है ना, p माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, जस्ट यू नो डेफिनेशन ऑफ ex स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, 0 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0 पे, 1 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 1 पे, तो p आ गया। अब तुम वेरिएंस अगर निकालना चाहो तो वेरिएंस ऑफ x, यू नो द डेफिनेशन, e of x square minus ex whole square, so simply p minus p square, p minus p square, so you can take p common, so p into 1 minus p, or you can say p into q। ठीक है,
सो वेरिएंस इज p इंटू क्यू, 1 माइनस p इज q, ठीक है। और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यू नो दिस रूट अंडर p, तो दिस वन इज इजी, ओके। सो मेनली PMF है, CDF का ऐसे लिख दिया, अदरवाइज यू कैन फाइंड एंड देन EX, देन ये आ गया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। MGF कैसे निकलेगा इसका? Find MGF of this. expectation of it is equal to So simply MGF, you know definition. So according to definition, it is the expectation of e raised to power tx, and it will be summation. Or directly you can do that also. Summation भी कर सकते हैं, summation t into x, and the PDF is PMF is p raised to power x, q raised to power 1 minus x. X can take value 0, 1 only. So once you put 0, once you put 1. तो इसमें x जहाँ जहाँ x है उसको एक बार 0 रख दो, तो e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ q आ जाएगा एंड प्लस देन यू पुट 1, सो e रेज़ टू पावर t, ठीक है, इनटू p। तो ये फाइनली ऐसा आया q प्लस p e रेज़ टू पावर t। सो दिस इज द MGF इन केस ऑफ बर्नौली, q प्लस p रेज़ टू पावर t। तो इजी है, मेनली यही ध्यान रखना है कि PMF क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है और MGF क्या है। मेनली 4 चीजें में ध्यान रखना है, PDF हो गया या PMF हो गया। व्हाट इज मीन, व्हाट इज वेरिएंस एंड व्हाट इज MGF। सो फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 थिंग्स, है ना। एंड इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो रिमेंबर CDF, अदरवाइज CDF यू कैन फाइंड। अगर PDF पता है तो CDF सिंपली निकाला जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो ये तो हमने बर्नौली से स्टार्ट किया है। तो इसमें किसी को डाउट है? सो डाउट नहीं है तो नेक्स्ट इज, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल या डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, बात वही है। इसमें क्या होता है? तो डीजेनरेट पहले बताना चाहिए था, फिर बर्नौली बाद में, कोई बात नहीं। नाम सुना है सब लोगों ने? yes sir बताओ। इसके लिए सर सर जीरो एक पे किलो डिफाइंड वोल्ट नहीं होता करेगा। है ऐसा कुछ। इसमें प्रोबेबिलिटी जो होता है पूरा मास एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है। हाँ सर, एक ही वैल्यू होल्ड करता है सर इसमें। सो अ रैंडम वेरिएबल x has degenerate distribution, or you can say x is a degenerate random variable if degenerate what? Degenerate, you can say at x is equal to some point c, if probability at x is equal to c is going to be 1 and otherwise it is going to be 0, ठीक है ना। so किसी एक पॉइंट पे ही पूरा मास होगा। probability at a point, कोई नंबर c है, at the point it is 1 otherwise it is 0, ठीक है। so you can also write it like other way में, x is equal to x है, so probability is 1 if x is c and 0 otherwise, 0 otherwise, ओके। फिर इसका भी CDF तुम लिख सकते हो। so this is the PMF actually, just you have to remember this, at one point it has total mass, and ठीक है, CDF कैसे लिखोगे? fx of x, तो सिंपल है, 0 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन c है, और इफ x इज मोर देन इक्वल टू c, सो इन दैट केस ये 1 हो जाएगा, और कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास, x के पास, ठीक है। सो लेस देन c पे 0 है और मोर देन इक्वल टू c है तो वैल्यू 1 है, क्योंकि c की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, है ना। ये समझ आ रहा है सबको? CDF में ऐड होता जाता है ना,
So the meaning of CDF, you know, so probability x less than equal to x. तो c से छोटी अगर small x लोगे, you will not get the value of c. Probability 0 हो जाएगी and the c पे value आ जाएगा. सर इसके पीएमएफ में और इंडिकेटर फंक्शन क्या अंतर है? कुछ लोग इसको लिखते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम. जैसे तुम वही चीज है, जैसे तुम यू विल फाइंड इट लाइक इंडिकेटर एट x इक्वल टू c, वही बात है. ऐसा लोग डिफाइन करते हैं, यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस. वही चीज है, तुम ऐसे लिख सकते हो. इसका क्या मतलब हुआ? 1 इफ x इज इक्वल टू c, 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू c. सेम बात है. क्योंकि मैंने इन जनरल डिफाइन किया था एक बार, इंडिकेटर फंक्शन एट सेट a. हमने a मतलब मान लो x का फंक्शन ले लेते हैं. सो यू नो दिस इज 1. मोस्टली वी डिफाइन दिस वे. 1 माइनस 1 डिफाइन होता है, बट स्टैंडर्ड वी हैव दिस, है ना, एंड 0 इफ दिस. ठीक है. तो इसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी नॉन होगा सर? हाँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा. तो हाँ, किसी पॉइंट पे नॉन होगा, हाँ. ठीक है. तो पीएमएफ हो गया. दिस इज अ सीडीएफ. ओके. मीन क्या आएगा? सो व्हाट इज द सी है? सो सिंपल है, एक ही पॉइंट है सी है और सी पे प्रोबेबिलिटी 1 है. सो सी इंटू 1 गोइंग टू बी सी. ई एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा? c into 1 minus c मतलब c आएगा ये भी. सी एक्स की वैल्यू सी है और प्रोबेबिलिटी इस पे 1 है. मैं बोल रहा हूँ ई एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर है. वेरिएंस एक्स क्या होगा? ये समझ आना सबको क्या हो रहा है? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई एम डूइंग दिस. ठीक है. 0 वेरिएंस क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. सो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0. मतलब ऐसा है कि इफ x is degenerate, then you know variance x is 0. बट क्या ऐसा हो सकता है इफ वेरिएंस ऑफ किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 आ रहा है? इसका क्या मतलब होगा? क्या कैन वी से इट इज ऑलवेज डिजेनरेट? इसका मतलब है कि उसमें डेटा सेट में सारा पॉइंट कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स है, एक वैरी कर ही नहीं रहा है. तो पॉइंट वैरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है दे आर कांस्टेंट. सो यस, आंसर होगा x इज डिजेनरेट. सो मतलब सिर्फ डिजेनरेट का ही वेरिएंस 0 आएगा, तो लाइक कांस्टेंट डेटा होगा. सो इफ एंड ओनली इफ यू कैन से. ओके. तो अदर वर्ड यू कैन आल्सो से कोई पॉइंट है जिस पे प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इफ एंड ओनली इफ इट्स वेरिएंस इज गोइंग टू बी 0. सिंपल. ओके. सो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है, या वेरिएंस अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का 0 है तो डिजेनरेट होगा. लाइक एक ही पॉइंट पे पूरा मास होगा उसका. ठीक है जी. तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 ही होगा. इसका भी एमजीएफ निकालना चाहोगे, क्या आएगा? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से चलते हैं. दिस वन, और x की एक ही वैल्यू है, मैं c ले रहा हूँ. e रेज़ टू पावर टी सी और प्रोबेबिलिटी है इस पे 1, तो e रेज़ टू पावर टी सी. ठीक है. c जो ही पॉइंट है. ठीक है. तो एक्सप्रेशन का डेफिनेशन यूज करना है, e रेज़ टू पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू c. तो ये आ गया. ओके. तो नेक्स्ट आते हैं बर्नौली, देन हो गया डिजेनरेट, देन नेक्स्ट कम्स बाइनोमियल. सो सर जी, फिर तो हम लोगों को किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले वेरिएंस फाइंड करना होगा. तो वेरिएंस अगर 0 होगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है. डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल है. Yes, sir. हाँ, तो बाकी में नॉन जीरो आएगा. बाकी किसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा तो तुम्हारा जो वेरिएंस होगा वो नॉन जीरो आएगा.
तुम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नहीं, जीरो आएगा तब तुम बता सकते हो, नॉन जीरो है तो वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट एमजीएफ है, जो कि हम देख रहे हैं ना। जैसे इस फॉर्म का है, इसमें देखा इसके लिए, तो इस फॉर्म का है, तो दिस कैन नॉट बी जीरो। ये जैसे बर्नौली के लिए था, है ना, ये एमजीएफ है, ओके सर। ठीक है ना। मतलब वेरिएंस अगर जीरो आ गया, मतलब वेरिएंस निकालो तुम, अगर वेरिएंस जीरो आ गया तो मतलब वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, या डीजेनरेट है तो वेरिएंस जीरो होगा। ओके सर। और नेक्स्ट है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग पता होगा, दिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो बर्नौली में क्या होता है, यू हैव ओनली वन ट्रायल, ओके, एंड दैट ट्रायल हैज द टू पॉसिबिलिटी, आइदर सक्सेस और फेलियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वी टेक P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वी टेक Q, है ना। तो यहाँ भी सेम है, बस यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम जनरलाइज कर देते हैं। वी हैव n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड ऑल दैट ईच इंडिविजुअल ट्रायल इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल और बर्नौली ट्रायल कैन से, ठीक है। तो दिस इज जनरलाइजेशन। क्या होगा, जैसे कोई रैंडम वेरिएबल x है, so an experiment consists of n Bernoulli trials. What is Bernoulli trial? तो इसके कुछ conditions हैं. So each trial must be independent. Okay, probability of success to remain same in each trial. Like we have n trials, okay, and in each trial we have two possibilities. In each trial only two possibilities are there. Possibilities are there. And that is, you can say, success or failure. So actually here x is actually we define in that way. So x is something but a number of success in n trials. Okay. So x is actually number of success in n trials. And the condition is each trial, we say probability of success, let's say I call a small p is probability of success in each trial. So this is the same p you see in the Bernoulli, okay, small p. So like probability of success in each trial, like at x is equal to 1, okay, in each trial, let's say either success or failure. So there we define either +1 or 0. 0 means failure, 1 is this. But here is number of success we are saying x as this number of success, and we are trying n times, so we generalize that. So small p, small q, you know, probability of failure in each trial. And x you can guess the values of x, okay. So x will have values what? So you have n trials, okay, and you want to count the number of success. So how many times success you can get? क्या होगा, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x की टोटल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, कितने ट्रायल? 0 से n सर, है ना। तो ये फिक्स होता है, लाइक 0 to मतलब 0 1 2 up to n, like so you can also define, or you can simply say an experiment of n trials having all trials are independent. So you can also say these trials are independent, actually independent trials. Like second trial will be independent of first, third is independent of second, okay. Or you can say identically distributed, na, IID, trials are IID. So we also say if, okay, I will generalize this. So first let me write the PMF. So PMF for binomial random variable, okay, PMF for binomial random variable. So it is like probability at x equal to x is going to be NCX p raised to power x q raised to power n minus x, okay.
and x can take value 0, 1, 2 up to n. Okay, this is the PMF. You can check if we put n is equal to 1. Suppose we take n is equal to 1, then you can simply check, okay, 1cx, so x has to be 0 to 1, है ना? So in that case you will see nc0 is also 1 and nc1 is also 1, so like this will convert into 1 minus, and x can take value 0, 1. So you see this is the PDF of Bernoulli, PMF of Bernoulli random variable. So Bernoulli is the particular case of binomial. You can say binomial is the generalization of Bernoulli. This is fine. So mainly याद रखना है. And the things you have to remember is you can apply it if you are doing same experiment n times, है ना? So identical experiment you are doing for n times, है ना? Each trials actually, each trial like we are tossing coin for 100 times. Okay. So same coin we are tossing for 100 times. So it will be this type of person will come under binomial random. Or throwing a die 10 times, 20 times like this. So mainly this is the PDF, okay, PMF, and now CDF will depend. Okay, so if you would like to write the CDF, so it will depend at what point you want. Like probability, x less than equal to x it is. So you have to see like NCX, you can say, or instead of x you write NCT p raised to power t q raised to power n minus t, and t can take value 0 to x. You can write like this. Now, because this is less than equal to x, that's it. Now you have to solve it according to given x. At what point you want the CDF. So we are adding, you can also say it like probability at 0 plus probability at 1 and so on, probability at x till x, you are right. The meaning of this. So just we added every term. Okay, what will be mean? So if you find the mean, so mean is PMF, then we want to find the mean, EX. So you know the definition, so we'll follow the definition. X time, its PDF. So NCX, p raised to power x, q raised to power n minus x. X can take value 0 to n. Fine. According to definition, x into PMF. Then how will you solve this? How will you solve this? So its notation is we call binomial x has binomial distribution. So we denote it by, so it's binomial n comma p. So it has two parameter n and p. Okay. N will be number of trials, p will be probability of success in each trial. Yeah. So how to open this? Do you want to do with by this, or first you want to find the MGF? So you can do from MGF also, है ना? अगर MGF फाइंड कर लेंगे तो उससे भी मीन आ जाएगा. दूसरा इस तरीके से भी आएगा. बताओ भाई, देखो क्या है ना, तो ब्रेक कर देंगे सर q प्लस p टू द पावर समथिंग n माइनस 1 में तो हो जाएगा. देखो हमें एक्चुअली ऐसे कैसे ओपन करोगे, तो पहले मेन है इसको ब्रेक करते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल. बस इसको थोड़ा सा तुम्हें फिट करना है. एंड x अगर देखो x फैक्टोरियल में क्या होता है, यू कैन राइट x फैक्टोरियल एज x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना? ऐसा लिख सकते हैं.
x factorial as x into x minus 1 factorial, or you can say n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. तो उसको यूज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, समेशन x इज इक्वल टू 0 to n एंड ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि x फैक्टोरियल से x कैंसिल हो गया तो बचा x माइनस 1, यहाँ है n माइनस x फैक्टोरियल। अब एक्चुअली क्या है, थोड़ा फॉर्मूला फिट करने के लिए यू हैव टू राइट दिस n फैक्टोरियल एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। अब हमें फिर से इसको फिट करना है उस पर, ठीक है। सो n तो बाहर कर लो क्योंकि समेशन x पे है, तो x वाला टर्म बाहर नहीं हो सकता है। तो अभी समेशन x बराबर 0 टू n, अब हमारे पास क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, x माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस x फैक्टोरियल। एक्चुअली n माइनस 1 में से x माइनस 1 घटाओगे तो n माइनस x ही बचेगा। अब यहाँ p की पावर हम चाहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में। सो हम फॉर्मूले फिट करने के लिए, जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें फिट करने के लिए हम इसमें पावर x माइनस 1 चाहते हैं। सो क्या होगा, p रेज़ टू पावर x यू कैन राइट इनटू p, है ना, इनटू p यू कैन राइट हियर। सो इस p को तुम चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, यू कैन टेक दिस p आउटसाइड, ठीक है। तो एक n बाहर हो गया और ये p बाहर हो गया, और q रेज़ टू पावर है n माइनस x। अब क्या होगा देखो, np बाहर है और इस टर्म को ध्यान से देखो। सो दिस इज नथिंग बट, अगर तुम मतलब n माइनस 1 की जगह तुम चाहो तो, अच्छा x को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से। एक्चुअली अब मुझे x को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से, है ना। यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट योर x विथ 1, क्योंकि 0 रखने पे वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वी हैव कैंसल्ड दिस x, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ ध्यान दो, जब x को हम 0 स्टार्ट करेंगे, हम x को 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग। सो इट्स बेटर टू राइट फ्रॉम 1। सो what I'm saying, you write it from 1. So x will start from 1 because when you take x equal to 0 it will be 0, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो कहीं ऐसा होता है समेशन t इंटू समथिंग है, सपोज ऐसा, यहाँ t ले लो और t स्टार्ट है 0 से कहीं तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये सेम बात है t इंटू एफ एक्स ऑफ t फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सेम बात है ना। क्योंकि जब इसको तुम ओपन करोगे t को 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। You start with 0, start with 1, both are same, क्योंकि 0 रखने पे वैल्यू 0 हो जाएगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे हमने किया है। तो x था तो हमने उसको, है ना, वी टेक 1, कि 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जिन लोगों को दिख रहा है, यू कैन सिंपली सी x कैन टेक वैल्यू 1 टू n, ओके, एंड x माइनस 1 कैन टेक वैल्यू व्हाट, 0 टू n माइनस 1। सो एक्चुअली कुछ नहीं है, ये p प्लस q की पावर n माइनस 1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। p प्लस q की पावर n माइनस 1 जो होता है ना, दिस टर्म इज दिस p प्लस q और q प्लस p पावर n माइनस 1। अब ये भी तुम सबको पहले से ही पता है कि लाइक a प्लस b की पावर n है। सो व्हाट यू कैन राइट, हाउ यू ओपन इट, समेशन, है ना, n c लेट्स से x, चलो a की पावर x और b की पावर n माइनस, ये होता है ना, x की वैल्यू तुम लेते हो 0 टू n, इस तरह से ये एक्सपेंशन है। ये r का टर्म तुम्हें याद होगा, n c r p रेज़ टू पावर, है ना, a रेज़ टू पावर r p रेज़ टू पावर माइनस r, इस तरह से। या उल्टा भी कर सकते, तुम्हें लग रहा होगा पावर n माइनस x यहाँ आना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि n माइनस x जो होता है सिमेट्रिक होता है, ओके। और तो वही चीज वहाँ यूज हुआ है, बस x की जगह पे वहाँ पे x माइनस 1 है, लाइक, है ना। तो देखो तुम उसे नया नाम भी दे सकते हो, तुम चाहो तो x माइनस 1 का नाम y रख दो, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर अपन y फैक्टोरियल, फिर यहाँ हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग n माइनस 1 माइनस y लाइक दिस। फाइनली दिस इज नथिंग बट दिस हो, ओके। और क्या होता है, p प्लस q की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया, तो फाइनली आया np, ठीक है। एक तरीका ये है, ये तरीका नहीं करना है, सो हम mgf फाइंड करेंगे, mgf को फिर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके t को 0 रख देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास px की। तो वो भी तरीका, उससे भी आंसर सेम आएगा। दिस इज वन ऑफ द वे। कुछ पूछना है किसी को इसमें?
नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सिमिलरली अगर ई एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो बेटर होता है कि एम जी एफ से फाइंड करो, उससे थोड़ा आसान रहता है इसका, है ना। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। हमने अभी क्या फाइंड किया है, तो अभी हमने ई एक्स फाइंड किया है इसका, और वो क्या हुआ है, एन टाइम पी। ठीक है, मीन इज एन टाइम पी इन बाइनोमियल। अभी मैं चाहता हूँ ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना, क्योंकि ई एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारा वेरिएंस आएगा ना। तो ई एक्स स्क्वायर के लिए फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एन सी एक्स वाला टर्म आएगा। देखो यहाँ जब टर्म आता है ये एन सी एक्स वाला टर्म आता है, एंड नीचे एक्स फैक्टोरियल आता है। तो एक्स फैक्टोरियल होता है एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, और यू कैन राइट एक्स, मैं लिख के बताता हूँ। लाइक कहीं एक्स फैक्टोरियल है तो यू कैन राइट एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, और यू कैन राइट इट एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये बेटर होता है कि हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लें, इससे थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन में, है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स करते हैं। ऐसा क्यों, तो इससे थोड़ा सा ये फायदा होगा। तो यू कैन डू इट समथिंग लाइक, पहले दो टर्म में एक्स कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस ई एक्स, या अभी एक्स ही रखो। फाइन, मैंने क्या किया कि अपनी मर्जी से ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड किया है, ताकि ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन जैसा बन जाए, उससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और फाइनली so it will be of the form, so ex square you can write it as e of x into x minus 1 plus e of x। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर ही लिया है, तो इसका प्रॉब्लम खत्म। अब मैं ये फाइंड करना है, ठीक है, डेफिनेशन लगा लेते हैं। तो अभी क्या करता हूँ, e of ये फाइंड कर लेते हैं बस, और फिर इसमें ई एक्स हम ऐड कर देंगे बाद में। तो पहले इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, तो e of x इंटू एक्स माइनस वन फाइंड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू इट्स पी एम एफ, सो p रेस टू पावर x q रेस टू पावर n, सॉरी n सी, तो बायोमियल है तो n c x p रेस टू पावर x q रेस टू पावर n माइनस x, एंड x कैन टेक वैल्यू 0 टू n। ओके, अब तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x बराबर 0 टू n and x into x minus 1 you can write it as n factorial x factorial n minus x factorial। okay, can I use definition p raised to power x q raised to power n minus x। अब x factorial को थोड़ा ओपन कर लो, क्या होगा, so x factorial you can write x into x minus 1 into x minus 2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम इसको भी लिख लो, so x into x minus 1, n फैक्टोरियल को लिख लो n into n minus 1 n minus 2, क्योंकि बाद में इसको जरूरत पड़ेगा ये ब्रेक करने का, तो ये ब्रेक कर लिया। x फैक्टोरियल यू कैन राइट x into x minus 1 into x minus 2 फैक्टोरियल, दिस n minus x फैक्टोरियल को ऐसे ही रखो, बाकी टर्म्स को ऐसे रखो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। सेकेंड वे है mgf वाला, वो भी हम करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से समेसन x इज इक्वल टू 0 टू n, और सॉरी समेसन x पे है, तो यू कैन टेक द टर्म विथ n आउटसाइड, सो n इंटू n माइनस वन कैन बी टेकन आउटसाइड। सो फाइनली क्या बचा, n माइनस टू फैक्टोरियल x माइनस टू फैक्टोरियल एंड n माइनस एक्स फैक्टोरियल, p रेस टू पावर x है, q रेस टू पावर n माइनस एक्स है। अगेन ड्यू टू दिस x माइनस टू यू कैन मेक p रेस टू पावर x माइनस टू, तो उसके लिए तुम ऐसा कर सकते हो p रेस टू पावर x माइनस टू और इंटू पी स्क्वायर, तो इस p स्क्वायर को तुम बाहर निकाल लो, सो यू टेक दिस p स्क्वायर एज आउटसाइड। तो उससे क्या फायदा हुआ, फिर से मैं यहाँ चेंज करूंगा, देखो जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन था, तो x को तुम जीरो लो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, पूरे टर्म जीरो हो जाएगा, x को वन लोगे पूरे टर्म जीरो हो जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट इफ यू राइट x इज इक्वल टू जीरो और यू स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू टू, क्योंकि जीरो और वन पे वैल्यू जीरो हो जानी है इसीलिए। तो यहाँ से क्या करो, यू कैन स्टार्ट इट विथ टू,
क्योंकि 0 और 1 से उस टर्म को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 2 है, क्योंकि 0 1 पे ये फिर नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन होता नहीं है। तो व्हाट आई हैव नाउ, सो आई हैव n into n minus 1 p स्क्वायर, और ये जो बाकी दिख रहा है आपको, दिस इज समेशन x बराबर 2 से सॉरी, अब x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 2 से n तक है, और x माइनस 2, इसके अकॉर्डिंग तुम ये लिख सकते हो कि x की वैल्यू 2 से n तक है, ठीक है, दिस इज n माइनस 2 c x माइनस 2, वहाँ लिखा था मैंने, अच्छा लिखा नहीं था, तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते थे, देखो अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिखता np टाइम्स समेशन x बराबर 1 to n, मतलब इसको n माइनस 1 c x माइनस 1 है ना, तो p रेज़ टू पावर x माइनस 1 q रेज़ टू पावर x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 1 to n, तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 to n माइनस 1 होती, ठीक है, मैं इसकी बात करूँ तो इसलिए ये वैल्यू सम जो हो गया था, this was p plus q raised to power n minus 1 using binomial theorem. ओके तो सिमिलर वे में यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है, तो दिस इज p रेज़ टू पावर x माइनस 2 q रेज़ टू पावर n माइनस 6, एंड एक्चुअली x की वैल्यू 2 से n तक है ना, तो x माइनस 2 की वैल्यू जो होगी, x माइनस 2 की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 2 तक जाएगी, तो मैं सीधे लिखना चाहता हूँ क्या, जिनको डाउट है पूछना भाई, नहीं पूछोगे तो तुम्हारा लॉस। सो n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट p प्लस क्यू रेज़ टू पावर n माइनस 2, p प्लस क्यू 1 होता है, तो 1 रेज़ टू पावर माइनस 2 1 हो गया, तो फाइनली n इंटू n माइनस 1 इंटू p स्क्वायर, तो हमने क्या फाइंड किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1, क्यों फाइंड किया, ताकि इससे ई एक्स स्क्वायर फाइंड कर सके, अब ई एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, so e of x square, this was x into x minus 1 plus e a, और इस तरह का टर्म अगर बुक में दिखे तो मैं समझ आएगा, ओके वाई दे डिड लाइक दिस, सो n into n minus 1 p square and plus n p, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइन, इसको ओपन करोगे क्या होगा, n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस n p स्क्वायर प्लस n p, समथिंग लाइक दिस, और ई एक्स स्क्वायर आ गया, हमें तो वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस जो आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, दिस ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास ई एक्स स्क्वायर अभी आया हुआ है, दिस इज एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, और माइनस ये एन पी का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ हमारे पास एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, एन पी यू टेक कॉमन, तो 1 माइनस पी, दैट इज एन पी क्यू, ठीक है, सो इतना हमने किया इस डेफिनेशन से, सो पीएमएफ में देखा, फिर बाकी मीन एनपी आया, वेरिएंस एनपी क्यू हुआ, ओके, मीन एनपी वेरिएंस एनपी क्यू, अब क्वेश्चन है एमजीएफ का, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, so according to definition again summation e raised to power tx, then probability, so n c x p raised to power x q raised to power n minus x, x की वैल्यू होगी 0 to n, हाँ कैसे करूँ बताओ भाई आगे, ठीक है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को बताना, e raised to power एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to power tx, e to the power t है जो, और p to the power x है, ये दोनों एक साथ कर देंगे, p to the power x हो जाएगा, 0 to n है, तो हम ऐसा करते हैं n c x, यहाँ है p रेज़ टू पावर x, और ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर t e to the की पावर power x, to the power x, और q रेज़ टू पावर n माइनस x, सो अब क्या होगा, इट्स द समेशन x बराबर 0 to n एंड बाइनोमियल थ्योरम से हो जाएगा, हाँ अब इसको एक साथ लिख लो,
पी ई रेस टू पावर टी उस पूरे की पावर एक्स हो गई और क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स। अब अगेन ये जो टोटल टर्म है this you can see this is a summation ncx a raised to power x b raised to power n minus x, so that is a plus b raised to power n, क्योंकि यहाँ ncx है तो n। ओके, और तुम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो q plus p e raised to power t, जो कि पीछे हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज mgf फॉर बाइनोमियल। सो बाइनोमियल के लिए mgf आया। अब आपको ये सब याद रखना है ना, हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस एंड उसका एमजीएफ। सो पीडीएफ या पीएमएफ, मीन, वेरिएंस एंड एमजीएफ। ठीक है, तो ये बाइनोमियल का एमजीएफ। हाँ सर एक बार मोड के बारे में डिस्कस कर दीजिए ना सर, बाइनोमियल का। मोड, ओके। ऐसे हाँ मोड सर, की क्योंकि जरूरत सर कहाँ एचसीयू पड़ेगी? में एचसीयू के एंट्रेंस में से क्वेश्चंस आते हैं सर मोड से, पॉइजन का बाइनोमियल का मोड से क्वेश्चंस आते हैं, तो सर वो एक बार क्लियर हो जाएगा, वो डिस्कस कर दीजिए ना। तो मोड का डिस्ट्रीब्यूशन, मोड का डेफिनेशन बताओ। जिसके सर ऐसा है जिसके लिए एफएक्स मैक्सिमम होगा। तो सोचो एनसीएक्स कब मैक्सिमम होता है? जैसे ये क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हें बाइनोमियल का पता ही है, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और एक्स कहाँ तक जा सकती है? एन तक। यू कैन थिंक इट ऑल्सो। तो देखो 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है ना, एंड एन पे क्या प्रोबेबिलिटी है। और उसमें क्या है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, अब देखो किस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। 0 पे क्या आता है प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल का? एन सी 0 पी रेस टू पावर 0 क्यू रेस टू पावर एन, एन सी 1 पी रेस टू पावर 1 क्यू रेस टू पावर माइनस 1 एंड सो ऑन। यहाँ एन सी एन पी रेस टू पावर 1 पी रेस टू पावर एन क्यू रेस टू पावर 0। अब तुम ये दिमाग लगाओ, इनमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन होगी? और वो तुम्हें कुछ देगा, वो क्वेश्चन बताना मुझे क्या है, ठीक है ना। जैसे अब पी क्यू हाफ हाफ है तो और आसान हो जाता है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस बता देंगे सर आपको। सर तो हर साल सर एचसीयू के एंट्रेंस में एक क्वेश्चन ऐसे उसमें होता ही होता है सर। तो कर सकते हो तुम लोग, मेन क्या है तुम्हें पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यू कैन डिसाइड। तुम्हें देखना है मैक्सिमम कौन। एक्चुअली क्या होता है, जो बीच वाला मिडल वन होगा तो वो मैक्सिमम होगा। बाइनोमियल का क्या होता है ना, तुम अगर पीएमएफ का ग्राफ बनाओ तो दिस गोज लाइक दिस, एंड जो मिडल वन है उस पर हाईएस्ट होता है, इस तरह से, देन इट विल रिस्पॉन्ड, इस तरह से होता है। क्वेश्चंस बता देंगे सर नेक्स्ट क्लास, अभी से क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या इसमें मोड निकाला था सर ऐसे करके ना, px और px प्लस 1 का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख के, उसके बाद जो करता है फिर कुछ आता है n-1 इंटू p समथिंग करके। वो डिपेंड करेगा एन और क्या है, एन ऑड है हाँ, या एन इवन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि n ऑड है या इवन है। अगर n इवन है तब हमको बाई मॉडल मिलता है, मतलब 2 मोड मिलता है, और n ऑड है तो 1 मिलता है। यही है। ठीक है, और वही है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। उस तरह के मेन क्वेश्चन तो घुमा की तरफ पूछ सकता है, यू कैन सॉल्व दिस। तो अभी हमने क्या फाइंड किया है, क्यू प्लस पी ई रेस टू पावर टी पावर एन। अब देखो जैसे इसको मुझे यूज करना है मीन निकालने के लिए, हम लोग जानते हैं, है ना। सो इसका डिफरेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में। इफ यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट एन क्यू प्लस पी ई रेस टू पावर टी पावर एन माइनस 1 एंड इनटू, सो दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ एन इनटू दिस पावर माइनस 1 एंड देन यू विल गेट पी, क्योंकि अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी आएगा। अब तुम्हें पता है कि मीन क्या होता है, एम एक्स डैश 0, सो दिस इज गोइंग टू बी ई एक्स। तो अगर एम जी एफ निकाल लिए तो पी को 0 रख दो, तो क्यू प्लस पी 1 होता है, तो यहाँ आ गया तुम्हारे पास चाहे n। इसको एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं। हाँ उससे भी कर सकते हो, हाँ उसको एक्सपांड भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। फिर अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लो तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएटेड वंस मोर, है ना। फिर उसको 0 पुट कर लो, तो इस तरीके से भी हो सकता था। तो वो काफ़ी लंबा था। ये है कि तुम ये इजीली निकाल लोगे और एम जी एफ, उसके बाद फिर ये निकाल लो। सो इफ यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस व्हाट विल इट गिव? सो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं उसको। सो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 क्यू प्लस पी ई रेस टू पावर टी, और इसकी पावर है n-2, ठीक है ना, वो पावर बाहर आ गया। और यहाँ से p पहले से था, एक और p आएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसमें t को 0 पुट कर लो,
सो n इंटू n माइनस वन एंड t को 0 रखोगे तो q प्लस पी वन हो गया एंड इट इज p स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया ई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ना, बाकी पता ही है, तो ई एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस वन पी स्क्वायर, तो ये आया था ना वहाँ पर। सर जो स्लाइडर थोड़ा नीचे कीजिए ना, उसमें आप सिमेट्रिक अबाउट 1/2 दिखाए ना बाइनोमियल के केस में। ये तो ऐसे ही बता रहा था कि वैल्यूज जो ऐसे बाइनोमियल में जाती है। हाँ, हाँ तो 1/2 से लेस और 1/2 के ग्रेटर क्या बोलेंगे हम इसको? मतलब 1/2 से लेस क्या मतलब किस जैसे बारे में तो? सिमेट्रिक अबाउट ये बाइनोमियल 1/2 है ना, ये आप क्या बता नहीं रहे ऐसा नहीं हैं? नहीं, नहीं है। मैं बोला था पी क्यू दोनों हाफ हो गया मान लो, तो उससे थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। बताओ क्या बोल रहे तो ये तो बाइनोमियल तो सिमेट्रिक होता है ना 1/2 के बीच में, नहीं ये जरूरी है? हो? 1/2 के बीच में क्या मतलब, हाफ पे तुम कह रहे हो? मतलब बाइनोमियल, हाँ हाफ पे सिमेट्रिक होता है क्या? जरूरी नहीं है। तो पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं है वैसा, मुझे लगता है कि वो डिपेंड करेगा पी क्यू की वैल्यू पे अपने हिसाब से। क्योंकि स्क्यूनेस से हम यदि देखेंगे तो फिर वो सोचेंगे कि तो सिमेट्रिक हो सकता है 1/2 पे। देखना मतलब ऐसा होता है कि 1/2 मतलब ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू देके देन डिक्रीज होगा, ऐसा होगा। क्योंकि वो NC0 NC1 जो है ना, ऐसे होता है, इंक्रीज होता है बीच में मैक्सिमम, फिर बाद में डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से। ओके सर, चेक करें। सर सिमेट्रिक हो सकता है क्योंकि अगर कॉइन को अगर टॉस कर रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों तो सिमेट्रिक हो सकता है ना। हाँ हाँ, हो सकता है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है, 1/3 भी तो हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। मतलब जब हाफ आएगा तब। हम्म, हाँ ठीक है, उस केस में ठीक है। अच्छा, अभी मैं कहाँ पे था, तो यहाँ देखो ये सही किया है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? सही है सर। तो हमने यहाँ ई एक्स स्क्वायर जो फाइंड किया वो क्या था, वो दूसरा है ना? कुछ दूसरा आएगा। यहाँ पे चेक करो, ये सही है क्या पंगा है? तो फाइनली हमारा यहाँ से एनपी क्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं एक मिनट। तो हमने जो ये फाइंड किया है, दिस इज व्हाट, ई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? एक मिनट, यहाँ से वेरिएंस निकाल दो क्या। तो तुम्हारा जो मीन है यहाँ पे हमारे पास है, वो ये है, ठीक है। और यहाँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर किस सेम आना चाहिए था। 1 मिनट, सो फाइंड वेरिएंस एक्स, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो ई एक्स स्क्वायर तुम अगर ये वाला यूज करोगे, अब मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है शायद, पर चेक कर लेता हूँ। तो दिस इज एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये ना, माइनस एन पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। हाँ, समथिंग इज रॉन्ग, तो चेक करो कहाँ रहा। सर पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, हम्म, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ टी के रेस्पेक्ट में, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना था मेनली, यही था ना। और डिफरेंशिएटिंग एक बार हमने किया डिफरेंशिएट, एंड इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या ये करेक्ट है? एनपी बाहर कर लेते पहले, और -1 इंटू दिस -2। सो वेयर इज रॉन्ग, मेरा मतलब ये है, जैसे यहाँ पे ये करेक्ट है क्या, दिस इज नॉट करेक्ट है।
क्योंकि वैसे तो वेरिएंस गलत आ रहा है ना, समथिंग इज रॉन्ग, मैंने कहाँ गलती किया है। ये तो ठीक है, ठीक है, MGF तो ठीक है। सर आप एमडेस एक्सटी ही गलत निकाले हैं सर, वही मुझे भी लग रहा है सर, सर्वर वहाँ हुआ क्योंकि आप पी सिर्फ लिखे हैं, वहाँ p टू द पावर t ही होगा। होगा। राइट राइट, यहाँ ये होता है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मैंने उसको इरेस्टिबिलिटी मिस किया है, सो दैट्स व्हाई ये गलत आया। हाँ मतलब ठीक है ना, पावर यहाँ मिस्टेक हुआ है, सो लाइक q प्लस पी इरेस्टिबिलिटी का डेरिवेटिव क्या होगा, p इरेस्टिबिलिटी, ओके ओके या, सो यही मिस्टेक था। एंड द सेम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा मुझे, सो np प्रोडक्ट रूल q प्लस p इरेस्टिबिलिटी n-1 है और इनटू इरेस्टिबिलिटी जो कि हमने मिस किया है, तो इसीलिए ये भी फिर गलत आया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत है। हाँ वो डिफरेंशिएशन गलती हुआ। अब इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ठीक है तुम लोग कर सकते हो, लाइक अब प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा और उससे करेंगे फिर आ जाएगा, तो सेम ही आंसर आएगा है ना, चाहो तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू। e to the power t बाहर कर दे। एनपी हमने बाहर कर लिया, ठीक है ना, लाइक चलो ई रेज़ टू पावर टी को पहले डिफरेंशिएट कर लिए, तो इसको ऐसे ही रखो n-1 एंड प्लस अब q e to the प्लस power t p ई रेज़ टू पावर टी रेज़ टू पावर, अभी क्या किया हमने, मतलब प्रोडक्ट ना u इंटू वी, ठीक है, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव या v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो यहाँ ई रेज़ टू पावर t ऐसे ही रख लो एंड इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यू विल गेट इट लाइक n-1 इंटू q प्लस p, and हाँ वो बाहर कर लिया np हमने, सो हाँ q प्लस p q रेज़ टू plus पावर p t n-2 और इंटू ई रेज़ टू पावर t फिर आएगा, मतलब p ई रेज़ टू पावर p ई रेज़ टू पावर t, ठीक है, करेक्ट, दिस इज डेफिनेशन। एंड अब इसको ओपन कर लो, लाइक ठीक है, यहीं पे जीरो पुट कर दे। हाँ ये जीरो पुट कर देते हैं सीधा, ओके, सो ई एक्स स्क्वायर होगा, तुम टी को जीरो पुट कर लो जहाँ जहाँ है, तो एन पी बाहर है और तो 1 हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस n-1 into p n-1 एंड इंटू into पी, p ठीक है, yes तो यहाँ से आया एन पी बाहर है और यहाँ से 1 प्लस एन पी माइनस पी, ठीक है, yes ठीक है ना, ये तो यहाँ से एन पी टाइम 1 माइनस पी प्लस एन पी, तुम ओपन भी कर सकते हो, सो एन पी माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, सिंपली Correct. वेरिएंस एक्स फाइंड करेंगे, n square p square into p ठीक है, अब सही आ रहा है। हाँ तो यही सिले मिस्टेक्स था ना, एग्जाम्स में भी हो जाते हैं गलती से, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो लाइक ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये वाला कैंसिल हो गया एंड देन यू गेट इट दिस, एनपी कॉमन ले लो तो 1 माइनस पी दैट इज एनपी, फाइन, हाँ तो वो ई रेज़ टू पावर टी छूट गया था, ओके, तो मतलब मेरा मतलब क्या था कि एक तरीका था कि हम डेफिनेशन को यूज़ करें, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लग रहा था, एंड इससे क्या है, एक बार एमजीएफ फाइंड कर लो, देन यू कैन डिफरेंशिएट यू कैन गेट मीन एंड वेरिएंस, है ना, ये एक उसका उसके अकॉर्डिंग करके, ठीक है, तो इसका नोटेशन है, ऐसा लिखा होता है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np, तो ये समझना, ओके, तो ये नोटेशन है इसका, बाइनोमियल np, देयर आर 2 पैरामीटर्स इन बाइनोमियल, तो इस तरीके से इसी में 1p लिखा होगा तो बर्नौली है, सो दिस इज मीनिंग ऑफ बर्नौली, अगर ऐसा 1p लिखा होता है, ऐसा लिखा होगा तो बाइनोमियल, ठीक है, n को अगर 1 रख देंगे दैट इज बर्नौली और ये बाइनोमियल है। अच्छा इंडिपेंडेंट हमने डिस्कस किया क्या, अभी इंडिपेंडेंट डिस्कस नहीं किया, सो लाइक क्या होता है ना, दो वर्ड आते हैं ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंडिपेंडेंट, ओके, सो हाउ डू डिफाइन, अगर मैं बात करूँ भी बाइनोमियल से पहले, अगर मैं बात करूँ जैसे क्या है कि एक रिजल्ट है, तो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, जैसे सिंपल तुम लोग जानते भी होंगे, लाइक इफ x1 x2 और मान लो xn है,
these are in IID, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? Independently, Identically, identically distributed. हाँ, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, Independently, identically distributed. ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड या इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। या इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल बुक में अलग अलग लिखा होता है, उसमें लिखा हुआ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, बात हुई। सो इसका डिफाइन अभी मैं करूंगा नीचे, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो आईआईडी का मतलब होगा इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो x1 बर्नौली है, x2 बर्नौली है, xn बर्नौली है। देन हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं Sn लिखूं, Sn मतलब सम ऑफ इन रैंडम वेरिएबल लाइक x1 प्लस x2 अप टू xn, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो Sn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल ही होगा, है ना। तो ये सब लोगों को क्लियर है, लाइक तो देन हम ये बोलते हैं Sn, जो Sn का डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बाइनोमियल n कॉमा p, या वर्ड में लिखता हूं मैं। सो Sn हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, विथ पैरामीटर n and p। इसी को दूसरे वर्ड में लिखा जाए, दैट इज, मैंने क्या बोला, xi एक रैंडम वेरिएबल है, i फ्रॉम 1 to n, है ना। दीज आर IID बाइनोमियल 1p, तो ऐसा लिखा होगा b1p, मतलब ये बर्नौली है, ठीक है, दे आर बर्नौली। देन Sn which is summation xi I from 1 to n, this has distribution, so this is binomial n comma p in short. Okay, so the word remains is, I have used the word independent. So how you define independent random variable? जैसे अभी मैंने यूज कर लिया x1 x2 xn, चलिए ये ज्वाइंट के बाद पढ़ना था, कि अभी जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो मान लो दो रैंडम वेरिएबल x और y है, कैसे डिफाइन करेंगे हम इंडिपेंडेंट है, लाइक चलो दो के लिए बात करते हैं। टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर, मैं ये डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक वर्ड यूज कर लिया IID, सो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टू वर्ड, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। सो x एंड y आर इंडिपेंडेंट, सो क्या मतलब होगा, कोई बताओ। If when can you say two random variable, event नहीं, इवेंट के लिए था E and F are independent if probability of E intersection F is equal to PE into PF। तो देखो इसको मैं कोई बताना चाहेगा, एक्चुअली हमने ज्वाइंट PDF पढ़ाई नहीं, अभी ज्वाइंट CDF पढ़ाई नहीं है, तो Yes, उसके टर्म में डिफाइन कर yes, sir. सकते हैं। ज्वाइंट हमने अभी EXY नहीं पढ़ा है, तो लाइक उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सीधा ऐसा है, प्रोबेबिलिटी लाइक कोई x की जो वैल्यू सेट A में है और वैल्यूज ऑफ y बिलोंग सेट B, लाइक इसका मतलब है कि x की वैल्यूज A में बिलोंग कर रहा है, y की वैल्यूज B में, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये का तो ज्वाइंट, प्रोबेबिलिटी के टर्म में हाँ। प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोल सकते हैं ना कि किसी इवेंट या किसी रैंडम वेरिएबल का अकर कर सकते कि नहीं, कि अकर होने का और ना होने का इफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, उसी इंडिपेंडेंट का। हाँ वही बात है, इन अकरेंस ऑफ x, जो भी x की वैल्यूज हैं उसका जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस का, दैट विल नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू y। सो अभी मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली, ये भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, बट एक्चुअली ज्वाइंट हमने अभी डिस्कस नहीं किया, सो आई विल डिस्कस लेटर ऑन। जस्ट ये इंट्रोड्यूस कर दिया दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब उसका मीन या वेरिएंट सब सेम हो, डिस्ट्रीब्यूशन इतना सेम सारा, रहेगा, यू कैन से दे हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सो PDF CDF सब सेम रहेगा। सो लाइक यू कैन से टू रैंडम वेरिएबल x एंड y, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, मैं दो के लिए लिख रहा हूँ, यू कैन राइट फॉर n आल्सो, आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड if CDF of, or you can say distribution of both have same, if x and y both have same distribution, so नाम भी बता रहा है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली सेम डिस्ट्रीब्यूशन।
सो पीडीएफ सीडीएफ सब सेम होगा, मीन वेरिएंस सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो ये मतलब वो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो कोई जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट होगा, दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये बस एक रिजल्ट था। ऐसे रिजल्ट बहुत सारे बाद में आएंगे, तो ज्वाइन पढ़ने के बाद ऐसा बताना चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं मेनली, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है अभी तक, डीजेनरेट, बर्नौली एंड बाइनोमियल, ये तीन डिस्कस किया ना अभी। यस सर। अरे एक छूट रहा है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म अभी आते हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बहुत सारा होगा अभी, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ये सब ज्योमेट्री का सब तो इसी में आता है। ओके तो अभी आते हैं, चलो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म पे आते हैं तो। हाँ फिर टाइम भी हो जाएगा, तो इसी को डिस्कस नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हम बात करते हैं डिस्क्रीट वाला, ठीक है। सो discrete, so how we define this, so प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल let x be a random variable uniformly distributed over सेट मान लो 1 2 3 अप टू n, ठीक है, या कैपिटल n तुम चाहो तो कैपिटल n भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 n तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस। तो देन इसका पीएमएफ क्या होगा, पीएमएफ विल बी प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू कोई भी एक x ले लो, ठीक है। सो देयर आर n 1 by पॉइंट, n। सो एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1 by n एंड x कैन टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू n, कोई भी, मतलब किसी भी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1 by n, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर पॉइंट पे सेम प्रोबेबिलिटी है, तो 1 by n हो जाएगा, ओके। जीरो अदरवाइज, ठीक है, लिखाने हमने बात हुई है। CDF कैसे डिफाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता रहेगा ना। अगर इफ यू वांट टू डिफाइन द CDF, सो लाइक सो CDF का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है तुम लोगों को कि प्रोबेबिलिटी लाइक मान लो ऐसा है, कैपिटल X इज इक्वल टू टी, टी कैन टेक वैल्यू 1 to x, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 by n है, जो कि फ्री है t से, यहाँ t मतलब बोल रहा हूँ उससे, तो x से, तो यू कैन राइट इट लाइक समेशन t फ्रॉम 1 to x, ये हो जाएगा 1 by n, और मैं ये तो बाहर कर सकते हैं, तो ये 1 by n बाहर हो सकता है क्योंकि x से फ्री है और ये t पे समेशन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 to x यहाँ पे 1 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिखूँ आगे, कोई बताओ मुझे, व्हाट कैन आई राइट दिस वन? n सर। 1 by n तो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, हाँ x x minus मतलब 1 होगा x, हाँ हाँ x 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 x तक, x टाइम ऐड हो रहा है। हाँ 1 को ऐड करना है x टाइम, तो 1 को ऐड करना है x टाइम, 1 को ऐड करोगे 4 बार तो 4 आएगा, तो x आएगा x फाइनली। तो ये तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो CDF इसका होता है वो x अपॉन n है, ठीक है। अगेन x कैन टेक एनी वैल्यू, जिस भी पॉइंट पे तुम फाइंड करना चाहो, इस तरीके से। या इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहते तो हम ऐसा लिख पाते, fx of x 0 if your x is less than 1, 1 by n if x is more than equal to 1 less than 2, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 by n if x is more than equal to 2 less than 3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एट लास्ट जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, मान लो x मोर देन इक्वल टू बोल दो n माइनस 1 लेस देन n है, तो इस केस में ये होगा, इसको मैं कि हमने कैपिटल N कंसिडर किया है तो इसलिए कैपिटल N माइनस 1, कैपिटल N, तो दिस अपॉन n, एंड लास्ट में 1 हो जाएगा, 1 क्योंकि n अपॉन n हो जाएगा x इज मोर देन इक्वल टू,
तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें बुक में, या अदरवाइज दिस इज फाइन। ठीक है, तो पीडीएफ और पीएमएफ, सॉरी पीएमएफ, सीडीएफ। अब आते हैं मीन पे। जिसको भी डाउट हो बीच में भाई अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि चैट में देख नहीं पाऊंगा। मीन पे आते हैं, ठीक, ई एक्स। तो सिंपल डेफिनेशन, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, है ना, या इसको ऐसा लिख देते हैं वेरिएबल चेंज करके, एंड टी कैन टेक वैल्यू 1 to n, या एक्स भी ठीक था, है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स कैन टेक वैल्यू 1 to n। नाउ दिस इज अगेन इजी, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी तो 1/n है, और एक्स की वैल्यू हो सकती है 1 से लेके n तक, तो 1/n यू कैन टेक आउट समेशन एक्स, एंड एक्स कैन टेक वैल्यू 1 to n। बताओ जी, तो 1/n तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं क्या लिखूं, n into n plus 1/2। n into n plus 1 upon 2, है ना, 1 plus 2 plus 3 n तक, तो सम ऑफ फर्स्ट n into नेचुरल नंबर इज n into n plus 1। अब ये n कट गया, तो फाइनली आया n plus 1 upon 2। तो एक्सपेक्टेशन और मीन यू गेट एज n plus 1 upon 2। ठीक है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का, तो पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ एंड देन मीन ऐसे फाइंड करेंगे ex square। So in similar way we can find ex square also, summation x square time probability at x, and this x can take value 1 to capital N, so it is similar, x square into 1 by n, x can take value 1 to capital N। okay, so 1 by n outside, summation x square and x from 1 to n। अब बताओ, n into n plus 1 into 2n plus 1/6। okay, upon 6, so ये n कट गया, so we get n plus 1 to n plus 1 upon 6, this is ex square। So according that we can find variance, so variance of x is ex square minus ex whole square, है ना, तो ये आएगा n plus 1 to n plus 1 upon 6 minus ये हमारा आया था n plus 1 upon 2 whole square। ठीक है, तो what you can do now, you can take common from here n plus 1 upon 2। चलो, तो बचा 2n plus 1 upon 3 minus n plus 1 upon 2। ठीक है, ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो 4n plus 2 minus 3n minus 3 upon 6। ठीक है, so what you get, n plus 1 upon 2 into n minus 1 upon 6, so you get n square, क्या मिलेगा, a plus b minus b ना, a square minus b square upon 12। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं, ठीक है, ओके, सो क्या आ गया, मीन वेरिएंस आ गया। अच्छा चलो एमजीएफ फाइंड कर लेते हैं। सो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन या mxt क्या होगा, समेशन e रेज़ टू पावर tx, प्रोबेबिलिटी 1 by n है, एंड x कैन टेक वैल्यू 1 to n डिस्क्रीट में, सो 1 by n बाहर कर लो, चलो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, तो ये होगा e रेज़ टू पावर t प्लस e रेज़ टू पावर 2t, है ना, एंड सो ऑन e रेज़ टू पावर nt। ओके, बताओ इसको सम कैसे निकालें,
e to the power t कॉमन ले सकते हैं या डायरेक्ट वे भी GM लगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का GM सम लगा लो, तो a हाँ, इंटू a by r की e पावर to the power क्या होता है जो थोड़ा e a हाँ। इंटू a into r to the power n minus 1 माइनस नीचे रहता है n माइनस 1 है ना, ठीक है। हाँ, by r यहाँ n r minus 1 इस तरह से, तो फाइनली वी गेट समथिंग लाइक e रेज़ टू पावर t, और ये हो गया e रेज़ टू पावर tn माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर t माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा n मिस हुआ n टाइम्स, फाइन। So finally you get, okay, mgf you get is something like e raised to power t, e raised to power t n minus 1 upon n time। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, देन इसको यूज करके मीन वेरिएंस निकाल सकते हो, उन्होंने पहले फाइंड किया है। सो फिर डिफरेंशिएट करने में काफी इसमें वो रहेगा टाइम, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में मैच बुक में है ये। ठीक है, फिर आज क्लास इतना ही रखता हूँ। बाकी हमने यही 4 चीजें डिस्कस किया आज, डीजेनरेट, बाइनोमियल, बर्नौली एंड देन डिस्क्रीट फॉर्म। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तुम लोग अपना जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है फिर, चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।